नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान श्री राम गोपाल जी तिलक मंदिर में आज उपस्थित के भगवान के चरणारविंदों में उपस्थित हूँ और यहीं से ऋषियों के क्रम में अगले ऋषि जो जमदग्नि एवं उनके पुत्र परशुराम हुए, साथ ही विश्वामित्र जी, इनके जन्म के बारे में जानकारी लेते हैं। आज बताया जाता है, सतयुग की बात है, जो विश्वामित्र जी थे, इनके पिता का नाम था गादी। गादी सुत कहा गया है इन्हें। तो गादी जो थे एक राजा थे और अपने राज्य का बड़ा अच्छे तरीके से सुशासन चलाते थे। एक दिन गादी जो राजा थे, उन्होंने अपने राज्य के समीप ही जंगल के अंदर एक ब्रह्म ऋषि रहा करते थे, जिनका नाम था ऋषि चक्षुषी। उनके पास गए और उनके पास जाकर के उनकी सेवा भक्ति नाना प्रकार से उनकी सेवा की। गादी को अपने पास आया हुआ जान करके जो ऋषि चक्षुषी थे, उन्होंने गादी की एक पुत्री हुई सत्यवती, तो उसके भविष्य के बारे में गादी वहाँ ऋषि के पास गए थे जानने के लिए। लेकिन उन ऋषि ने गादी से अपनी पुत्री सत्यवती की कामना कर दी, यानी सत्यवती को अपने लिए मांग लिया। अब ऋषि बड़े तेज वाले, त्रिकालज्ञ एवं बड़े विद्वान थे, तो गादी जो महाराज थे, उन्होंने मना करने से कतराए और मना नहीं कर सके। वो सोचे अगर मैं मना करूँगा तो ये मेरे राज्य को नष्ट कर देंगे, मैं क्या करूँ। तो उन्होंने एक युक्ति सोची, विचार किया कि क्यों न मैं ऋषि चक्षु से ये मांगूं 1000 श्याम कर्ण वाले सफ़ेद घोड़े। तो इनके पास ये होंगे नहीं, और ये नहीं होंगे तो मेरी कन्या का विवाह इनके साथ नहीं हो पाएगा। तो ऋषि चक्षुषी से जाकर के गादी कहते हैं कि हे महाराज, हमारे वंश में एक रिवाज है, और वो यह है कि जब भी कोई कन्या का हम विवाह करते हैं तो वर पक्ष से, दूल्हे से श्याम कर्ण वाले 1000 श्वेत घोड़े लेते हैं शुल्क के रूप में। तो अगर आप ये दे पाते हो, देने में समर्थ हो, तो मेरी जो पुत्री सत्यवती है उसका विवाह मैं आपके साथ कर दूंगा। अब ब्रह्म ऋषि जान गए कि गादी क्या कहना चाहते हैं। इस शर्त के साथ ही मेरे को मना करना चाहते हैं, लेकिन वो त्रिकालज्ञ थे और ब्रह्मा जी के समान अपने आप का पद रखते थे। उन्होंने देवयोग से तपोबल के द्वारा वरुण के यहाँ जाते हैं, वरुण लोक को, और वहाँ जाकर के वरुण से कहते हैं कि आप मेरे को श्याम कर्ण वाले 1000 श्वेत घोड़े प्रदान करें। और वरुण से श्वेत घोड़े श्याम वर्ण वाले लेकर के आते हैं और राजा को प्रदान करते हैं। अब राजा क्या करे, अंततः उन्होंने अपनी कन्या सत्यवती का विवाह ऋषि के साथ कर दिया। जब सत्यवती का विवाह हो गया तो जो सत्यवती की माँ थी, वो अपनी पुत्री से कहती है कि हे सत्यवती, तेरे पति जो हैं वो बड़े ही त्रिकालज्ञ एवं तपोबल को जानने वाले हैं। अपने तेरे यहाँ कोई भाई नहीं है, मेरे संतान नहीं है, तो तू क्यों न उनसे याचना कर ताकि तेरे भाई उत्पन्न हो जाए। अपनी माँ के ऐसे कहने पर सत्यवती अपने पति से कहती है कि महाराज, मेरी माँ ने ऐसी याचना की है, आप उनके लिए पुत्र की व्यवस्था कीजिए, कोई ऐसा अनुष्ठान कीजिए ताकि मेरे भाई उत्पन्न हो जाए। और आप अपनी संतान के बारे में भी सोचें, आपको भी अपने भी एक संतान होनी चाहिए। इस प्रकार जब सत्यवती ने ऋषि से याचना की तो ऋषि ने मंत्र योग के द्वारा, तपोबल के द्वारा 2 चरु तैयार किया, जिसमें एक
चरु के अंदर तो ब्रह्मत्व शक्ति प्राप्ति और एक के अंदर क्षत्रिय शक्ति समाहित कर दी उन्होंने। और ले जाकर के अपनी पत्नी सत्यवती को कहते हैं कि ये एक चरु तो मैंने तेरी माँ के लिए बनाई है और ये एक चरु तेरे लिए बनाई है, इनको तेरी माँ को दे देना और ये तू खा लेना। जब पुत्री अपनी माँ को ये बात बताती है तो माँ सोचती है कि जरूर ऋषि ने खुद की संतान अच्छी उत्पन्न करने के लिए पुत्री के लिए अच्छी चरु बनाई होगी, तो पुत्री वाली चरु वो खा लेती है और जो माँ के लिए बनाई थी वो चरु पुत्री खाती है। तो पुत्री वाली खीर खाने के कारण सत्यवती की माँ के विश्वामित्र जी उत्पन्न हुए, जो क्षत्रिय होते हुए भी ब्रह्म ज्ञानी एवं ब्रह्म ऋषि कहलाए, ब्रह्म तेज वाले कहलाए। और इधर सत्यवती के महाराज जमदग्नि हुए, जो जमदग्नि ब्राह्मण होते हुए भी एक क्षत्रिय जैसे प्रतापशाली हुए। और जमदग्नि के परशुराम जी हुए, जो कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया पृथ्वी को, एवं एक क्षत्रिय तेज उनके अंदर उत्पन्न हो गया। इस प्रकार विश्वामित्र एवं परशुराम जी एवं जमदग्नि की उत्पत्ति हुई। आज मैं ऋषियों के क्रम में आपको इन 3 ऋषियों के बारे में जानकारी दिया है। आगे 1-2 दिन में अन्य किसी ऋषि को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं आगे शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी ये जानकारी, शास्त्रीय जानकारियाँ जो होती है वो मिलती रहे। जय राधे गोविंद, जय श्री कृष्ण।